मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के फरिया में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि रमजान के महीने में आखिरी जुमा जो पड़ता है उसे अलविदा का जुमा कहा जाता है, जिसको देखते हुए आज देश भर में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर अपने हाथों में जो सरकार द्वारा जो है मुसलमानों की संपत्तियों के खिलाफ और इनके जो है अधिकारों के खिलाफ जो एक वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ जो एक कानून लेकर आ रही है, इसके खिलाफ जो इसको लेकर पूरे देश भर में जो विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी चीजों को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव शाह आलम फराई। हम इनसे बात करते हैं क्या मुसलमानों के हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल लेकर आया जा रहा है, ये मुसलमानों की संपत्तियों की की जो है तमाम जो भी इनके अधिकार इसे छीन लिए जाएंगे। क्या आज जो है जुमे के दिन जो है काली पट्टी हाथ में बांध के जो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा। बस ये है कि पूरे देश में मुसलमानों ने जो हमारे मस्जिद में जाकर काली पट्टी बांधकर अपने विरोध दर्ज करवाया है, तो लेकिन विरोध दर्ज करवाना ये जो है ठीक है, ये पुरानी परंपरा है। लेकिन जो जमात उलमा हिंद है या कि ये जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन लोगों को ये चाहिए कि संसद भवन का घेराव करें। जैसे जमात उलमा हिंद के पास बताते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा कारकुन करने वाले लोग जमात उलमा हिंद के सदस्य हैं, और जो जमात इस्लामी है और बहुत सी तंजीमें हैं जो इसमें शामिल हैं काली पट्टी बनवाने में। अगर ये लोग अपना विरोध दर्ज करवाएं या बिल के खिलाफ जो आंदोलन करें, जो संसद भवन का घेराव करें, जहां पर ये कानून बनता और बिगड़ता है, जहां पे पास होता है, उसका घेराव करेंगे बड़ी संख्या में। अगर ये सभी तंजीमें अपने कारकुनों को या मुस्लिम समाज के लोगों को वहां पर बुलाएं और वहां पे बुलाकर संसद भवन का घेराव करेंगे, तब कहीं पे सरकार पर यह असर मजबूती से असर पड़ेगा। सिर्फ मस्जिदों में लोगों को पट्टी बंधवाकर, काली पट्टी बंधवाकर इसका असर बहुत जाएगा, लेकिन उतना मजबूती से नहीं जाएगा जितना संसद भवन को घेराव करने में जाएगा। पट्टी बंधवाना या किसी को बांधना है तो संसद भवन का घेराव करें, तभी समस्या का हल होगा, उसके बगैर कोई हल होने वाला नहीं। जैसा कि आप जानते हैं मुसलमानों को जैसे एक वोट बैंक की तरह समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसे जो भी पार्टियां हुई भाजपा के सिवा इस्तेमाल कर रही हैं। क्या आपको लगता है जैसे जितने आज जैसे विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें कि समाजवादी पार्टी के लोग जैसे मुखिया अखिलेश यादव ऐसे किसी भी प्रदर्शन में वो शामिल नहीं हो रहे हैं? वजह यह है कि जो भी हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं पूरे देश में, जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, सब किसी ना किसी तरीके से हर क्षेत्रीय दल के साथ में चुनाव के समय में एक साथ में आकर उनके पक्ष में मुस्लिम समाज को वोट करने के लिए कहती हैं। कोई कांग्रेस के लिए कहता है, या फिर बिहार में भी लोग कहते हैं सेकुलरवादी दल को वोट किया जाए, मुस्लिम समाज से कहते हैं भाजपा को हराया जाए। आसाम में मुस्लिम लीडरशिप है, वहाँ पर मुस्लिम तंजीमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का विरोध करती हैं। कहीं पर मुस्लिम तंजीमें जो हमारी हैं आज पट्टियां बनवा रही हैं, कई एमआईएम का विरोध कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी है, उसका विरोध, उसके प्रत्याशियों का विरोध चुनाव के समय में यही तंजीमों के लोग खुले तौर पर करके मुस्लिम समाज के हाथों को और कमजोर कर रहे हैं, जिसके कारण आरएसएस और भाजपा और मजबूत होती जा रही है। जब तक ये मुस्लिम तंजीमें अपनी लीडरशिप को प्रदेश वाइज मजबूत नहीं करेंगी, अगर यूपी में पीस पार्टी है तो इनको चुनाव के समय में सभी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें इनको सपोर्ट करें, और बिहार में मुस्लिम जो लीडरशिप की पार्टी है, चुनाव अगर हो रहा है तो वहां पे मुस्लिम लीडरशिप को सपोर्ट करें, बंगाल में करें, पूरे देश स्तर पर चुनाव हो रहा है तो जहां जहां मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम सियासी राजनीतिक दल हैं तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये हमारी मुस्लिम तंजीमें जो हैं
चुनाव के समय में कहीं पर अखिलेश को करती है, कहीं पर नीतीश को, या कहीं पर लालू प्रसाद को, कहीं पर शरद पवार को, कहीं पर कर्नाटक में कांग्रेस को, तो कहीं पर आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का विरोध और कांग्रेस का सपोर्ट। और दूसरी बात यह कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी आरएसएस के जो मुखिया हैं भागवत जी, जिसे मौलाना अरशद मदनी साहब कई बार मुलाकात किए हैं कि हिंदू मुस्लिम की हम लोग एकता एक मीटिंग कर रहे हैं जिससे आपसी भाईचारा बना रहे। आरएसएस ही इस देश को खोखला कर रही है। कांग्रेस ने तो ही आरएसएस को पाल पोस कर बड़ा किया है। तो कांग्रेस में तो 80% आरएसएस के लोग भरे हुए हैं, सपा में भी आरएसएस बैंड के लोग भरे हैं। वही हाल आरजेडी में है, वही हाल नीतीश कुमार की पार्टी में, वही हाल शरद पवार की पार्टी में है, एनसीपी में है। पूरे देश में जो भी सेक्युलरवाद के नाम पे राजनीतिक दल हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट लेकर अपनी सत्ता में आते हैं। और शोषण जो आज भाजपा सरकार में पूरे देश में हो रहा है, उससे उतना ही शोषण जो सेक्युलरवादी राजनीतिक दल हैं उनके पीरियड में भी मुस्लिम समाज का शोषण होता चला आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं भाजपा सरकार ठीक है 10 साल 15 साल इस देश में हुकूमत की है, लेकिन 60 साल तक कांग्रेस और जो सेक्युलरवादियन, चाहे आपके विश्वनाथ प्रसाद सिंह प्रधानमंत्री हुए हों, चाहे आई के गुजराल हुए हों, देवगौड़ा हुए हों, चंद्रशेखर जी हुए हों, और इन लोग भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुस्लिम समाज की कोई भी कुछ भी विकास नहीं किया। जब देश आजाद हुआ था सन 1965 तक इस देश में मुस्लिम समाज की सरकारी नौकरियों में उपलब्धि लगभग 35% थी, लेकिन क्या वजह हो गई? 60 साल से कांग्रेस और अन्य दल जो सेक्युलरवादी दल के प्रधानमंत्री बने, और आज धीरे धीरे 75 साल 76 साल हो गए देश आजाद हुए, आज 1% से भी कम सरकारी नौकरियों में है। इनका विकास दलितों से भी बदतर पोजीशन में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सच्चर कमीशन रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने 2006-2007 में रिपोर्ट दे दिया भारत सरकार को कि मुस्लिम समाज आज के वक्त में पूरे देश में दलित से बदतर है। उसकी समाधान के लिए सच्चर और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रिपोर्ट दिया है कि इनको इस तरीके से आरक्षण दिया जाए जिससे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। लेकिन उस 2006-2007 की रिपोर्ट थी, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, लेकिन वो जो फाइल गई थी वो फाइल संसद भवन के कपाड़ में पड़ी हुई है। उस पर कोई भी हंगामा नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं किया जिससे मुस्लिम समाज का उत्थान हो। ना ही जो विपक्ष के लोग हैं, आज भी जो विपक्ष के लोग हैं, जो भाजपा सरकार है, विपक्ष में सभी दल के लोग हैं, सच्चर कमीशन रंगनाथ मिश्रा कमीशन के लिए कोई भी संसद भवन में आवाज नहीं उठा रहा है कि सच्चर कमीशन रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाया जाए जिससे मुस्लिम समाज का विकास हो सके। और ये हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, चुनाव के समय में ये लोग सेक्युलरवाद के नाम पर मुस्लिम लीडरशिप की जितनी भी देश में 3-4 राजनीतिक पार्टियां हैं उनका खुलकर विरोध करके वोट मुसलमानों को सपा बसपा कांग्रेस जेडीयू आरजेडी और शरद पवार और इसी तरह से पूरे देश में मुसलमानों का वोट बांट देती हैं, जिससे मुस्लिम राजनीतिक दल की पार्टियां हर तरह से विफल हो जाती हैं। और यही वजह से मुस्लिम समाज आज के वक्त में हर तरीके से कमजोर हो गया है। जैसा कि आज के दौर में आप कह रहे हैं मुसलमान की जो है वैल्यू जो है दलित से भी बदतर है, लेकिन आज हम पूरे देश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं मुसलमानों को ना अजान देने दिया जा रहा है मस्जिदों में, ना इनको जो है नमाज पढ़ने की अनुमति दी जा रही है। जैसा कि आपने जो मेरठ में देखा कल बयान अधिकारियों का, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को जो रोड पे नमाज नहीं पढ़े, एक पल के लिए कहा जाता है कि हम मस्जिदों में नमाज पढ़, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कह दिया अगर कोई भी मुसलमान अगर बाहर नमाज पढ़ता है उसका पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया जाएगा, उसके लाइसेंस को रद्द करके कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगा। और वही संभल में अगर हम बात करें तो संभल में वहां के सीओ अनु चौधरी का तमाम विवादित बयान है, लेकिन उनका जो तत्काल बयान है कि हम मस्जिदों में इसलिए नमाज
समाज उसके छत पे नहीं पढ़ने दे रहे, इसे खतरा है। और रोड पे इसलिए नहीं पढ़ने दे क्योंकि यहाँ पे आगमन जो बाधित होता है। लेकिन तमाम वही जो होली का जुलूस हुआ, चाहे कांवड़ हुआ, रोड पर हो रहा है। और वहीं अगर हम सपा के विधायकों की बात करें, तमाम मुस्लिम विधायक है वो जो है सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए रोड पर नहीं उतरा। उसकी वजह यह है, देखिए, यह सत्ता की लड़ाई है। सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, सत्ता को हासिल करने के लिए जो भी इनको उल्टे सीधे काम करने हैं वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा ही एक काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अनुज चौधरी जो बात कर, जो सीओ है वहाँ के संभल के, वो उसको सीओ बनाने में किसका हाथ था? यही अखिलेश यादव ने ही उसको डायरेक्ट सीओ बनाया था जी। तो सत्ता जिसकी रहती है, प्रशासन उसी के इशारे पे काम करता है। रही बात मुस्लिम समाज की इस देश में, तो मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप जब तक मजबूत नहीं करेगा तो उसका हाल अभी दलित से बदतर है। तो मेरा मानना है कि आने वाला वक्त इस देश में मुस्लिम समाज का जो होगा, जो म्यांमार एक देश है जहां पर मुस्लिम समाज का हाल हुआ है, रोहिंग्या मुसलमान, जो हर तरीके से वहां पे सरकार, वहां के फौजी, वहां की प्रशासन शासन ने मुसलमानों को हर तरीके से अजियत दी, वहां से भगा दिया गया। वो बांग्लादेश में, भारत में और हर जगह जाकर बने हुए हैं। वही हाल भारत में भी होने वाला है। अगर मुस्लिम समाज को इस देश में अपनी मजबूती चाहिए, अपने हक अधिकार संवैधानिक तरीके से चाहिए, तो मुस्लिम समाज की लीडरशिप जो राजनीतिक दल है, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हो, इनको मजबूत करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त हमारी नस्लों के लिए बहुत ही बदतर होगा। अभी तो मस्जिद में नमाज पढ़ ले रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन ले रहे हैं, खा जी ले रहे हैं, लेकिन हमारा हसर आने वाले वक्त में हम इन चीजों से भी हमारे बच्चे महरूम हो जाएंगे। तो जैसा कि आप मुझे सीधा बताइए, जैसे आज जो पट्टी बांधकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? फर्क मतलब ये है कि शासन प्रशासन हर जगह एलआईयू थी, हर जिले में थी, रिपोर्ट दिया है, प्रदेश सरकार को जाएगा, फिर केंद्र सरकार को जाएगा। हाँ, बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध काली पट्टी बांध कर दर्ज करवाया है, लेकिन इससे समाधान नहीं होने वाला है। अगर समाधान होता तो डायरेक्ट, जैसे आपने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए लोग निकलते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मुस्लिम समाज अगर रोड पे नमाज पढ़ा पाबंदी है, छत पे भी नहीं पढ़ा पाबंदी है। तो जब सरकार की मंशा है कि उत्पीड़न करना मुस्लिम समाज का, तो ये पट्टी बांध कर सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जब तक मजबूती से हमारे संगठन, हमारे जो भी तंजीमें, चाहे जमात उलमा हिंद हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे और भी जितनी, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और भी जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, सबको एक साथ में आकर संसद भवन को घेरना होगा। जब तक संसद भवन नहीं घेरा जाएगा तब तक मोदी जी की सरकार पर कुछ असर नहीं होने वाला है। और संसद भवन घेरने के लिए लाठी डंडा खाना होगा। इसलिए सरकार जो दमनकारी रवैया अपनाए हुए, धार्मिक तरीके से भी उत्पीड़न हो रहा है, जातिवाद भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम परेशान है, हिंदू समाज में जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो भी परेशान है, उनको भी हर तरीके से हरेसमेंट किया जा रहा है। तो हम ठीक है, वो उनके लोग हैं, दलित में नेता हैं, उनकी पार्टियां हैं, पिछड़ों में भी पार्टियां हैं, उनका हरेसमेंट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज में जो राजनीतिक दल, मुस्लिम लीडरशिप है, उसको हमारे जो मुस्लिम तंजीमें हैं, इन्हीं लोगों ने कमजोर कर दिया है, जिसके कारण आज मुसलमान पूरे देश में और ज्यादा लाचार मजबूर हो गया है। और इसका समाधान एक ही है, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, सबको राजनीतिक तौर पे खुलकर मुस्लिम लीडरशिप
को मजबूत करना होगा, तभी इसका हल, हर समस्या का हल होगा। नहीं तो म्यांमार से भी बदतर इस देश के मुसलमानों की होने वाली है। जैसा कि आपका कहने मतलब अभी आप अपने पे जो है भारत का एक जो प्रदेश है उत्तराखंड, जहाँ पे यूसीसी लागू करके 200 से अधिक मदरसों को जो है सीज कर दिया गया है, तो उसी तरीके का हाल पूरे देश में हो जाएगा? पूरे देश में हो नहीं जाएगा। ये आरएसएस की प्लान है। आरएसएस को कांग्रेस नहीं, एक है वो निगल गई, कांग्रेस को निगल गई। तो ये आरएसएस की जो प्लानिंग है आज से नहीं, 100 साल पुरानी प्लानिंग है। 100 साल से ये लोग धीरे धीरे वर्क करते करते आज इस लेवल पे हो गए हैं कि भारत के चारों स्तंभ पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, तो आरएसएस और बीजेपी ये सब संविधान के चारों स्तंभ पर कब्जा कर लिया है। इसी कारण कोई भी अत्याचार मुस्लिम समाज के खिलाफ पूरे देश में कहीं हो रहा है तो ना मीडिया कुछ बोल पा रही है, ना न्यायालय भी को देख लीजिए, हाई कोर्ट के जजों को क्या बयान आ रहा है, क्या फैसला आ रहा है मुस्लिम के प्रति को लेकर, और मस्जिदों को जो भी मामलात आ रहे हैं, कोर्ट का क्या उस पर धड़ाधड़ आदेश हो जा रहा है सर्वे करने के लिए, सब क्या है? ये सब राजनीतिक मामला है। इसका समाधान राजनीति से होगा। जब तक मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में, जब तक हम पीस पार्टी को नहीं मजबूत करेंगे, डॉक्टर अयूब साहब को लीडर नहीं मानेंगे, तब तक वो कहां से लड़ाई लड़ पाएंगे? जब हम मजबूत करेंगे तो विधानसभा में हमारे 100, हम इस कंडीशन में उत्तर प्रदेश में हैं कि हमारे 100-125 एमएलए जा सकते हैं, मुस्लिम नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी टिकट दे, पहली बार चुनाव 2012 में पीस पार्टी लड़ी, फर्स्ट टाइम 4 विधायक बनाए, 37 प्रत्याशी ऐसे थे कि जो 2000, 3000, 5000 वोट से हार गए। अगर जिस तरह से हमारे इस प्रदेश में 20-25% वोटर है, अगर हम दूसरे समाज के लोगों को टिकट देंगे, वो अपने समाज के लोगों को ले आकर वो विधायक बनेंगे, और विधायक जब बनेंगे विधानसभा में हमारी पार्टी की उपलब्धि होगी, सरकार भी बन सकती है। जिस तरीके से मायावती 12% उनके समाज में है वोटर, और मुस्लिम समाज को और ठाकुर क्षत्रिय समाज को, ब्राह्मण समाज को और वर्मा पटेल समाज को वोट देकर, उनके समाज को वोट लेकर सरकार 4 बार बनाई है। वही काम 8% यादव समाज है, मुलायम सिंह यादव 4 बार सरकार बनाए हैं समाजवादी पार्टी, वो भी टिकट दिए, मुस्लिम को दिए, ठाकुर को दिए, पंडित को दिए, हर कौम को दिए, और उनके विधायक बने, 4 बार मुख्यमंत्री बने। वही हम तो 22% है। अगर मुस्लिम समाज हमारे साथ में इस पार्टी के साथ में खड़ा हो जा रहा है तो हम भी वही काम करेंगे। अन्य 403 सीट है अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, तो 100 सीट पे अगर हम मुस्लिम को लड़ाएंगे, बाकी 303 सीट पर तो हिंदू भाई को लड़ाकर हम 250 सीट जीत कर पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। लेकिन इतना सेंस नहीं है हम लोग पास में, मुस्लिम समाज के पास में, या हमारी तंजीमों के पास में। तंजीम जो अभी काम कर रही है, ठीक है, ये काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराए, इससे कोई समाधान नहीं होना होगा। इसलिए भाजपा जो है एक तरफा काम कर रही है, नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, खाना छीन रही है, भोजन छीन रही है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारा वो आने वाला है, नवरात्र आने वाला है, यहाँ पे मीट उट नहीं कटना चाहिए। वही होली के दिन में 95% हिंदू भाइयों ने लगभग देश में 1 लाख टन मीट का खाया है, तब उनको कोई आपत्ति नहीं थी। अब हमारी ईद है, अब ईद में तो हम मीट खाएंगे, चिकन लेंगे, सेवई खाएंगे, तो इनको आपत्ति है। कांवड़ में ये लोग पूरा रोड एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना जाम रहता है, ब्लॉक रहता है यात्रियों, तब उनको असुविधा नहीं होती। मुसलमान अगर मजबूरन 5 मिनट के लिए ईद की नमाज पढ़ ले रोड पे, तो इनको असुविधा उत्पन्न हो जाती है, एम्बुलेंस रुक जाती है। मोदी जी
अमित शाह जी, योगी जी का काफिला जाता है, रोड एक एक घंटा ब्लॉक हो जाता है, तब एम्बुलेंस इनको नजर नहीं आती है। तो ये भेदभाव मुसलमानों के साथ भी जो हो रहा है, इसके जिम्मेदार मुसलमान है, और मुसलमान की जितनी भी तंजीमें, चाहे जो भी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, आले हदीस हो, जो भी तंजीमें, इसकी जिम्मेदारी ये खुद है। इसलिए कि चुनाव के समय में ये लोग सेकुलर वादी जिसको समझते हैं, मैं समझता हूं कि सेकुलरवाद यहाँ पे है ही नहीं है, सिर्फ कहने के लिए सेकुलरवाद है। अगर सेकुलरवाद होता इस देश में तो 2006-2007 की जो सच्चर कमीशन, रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो आई है, तो जो सेकुलरवाद जिसको हम समझते हैं उनकी सरकार थी, उस सरकार में भागीदार मुलायम सिंह यादव थे। मैं आपको बता दूं, यहीं पर आजमगढ़ में 2008 में बटला हाउस कांड हुआ। 2008 में बटला हाउस कांड हुआ, जिसमें 2 लड़के बटला कांड में आज संजरपुर के मारे गए, शहीद किए गए, मारे गए, या 26 लड़के उसमें आरोपी बनाए गए और सब पकड़ कर जेल में चले गए। अब 20 साल 25 साल बाद वो छूट रहे, और भी प्रदेशों में छूट रहे, सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर रही है साक्ष्य के अभाव में। अगर जो अधिकारी, चाहे एनआईए हो, चाहे एटीएस हो, जो भी इनको पकड़ कर लिया कि जेल में 20 साल तक रख रही है और सुप्रीम कोर्ट इनको बाइज्जत बरी कर रहा है, तो इनकी पूरी 25 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो जो अधिकारी फर्जी तरीके से ले जाकर इनको जेल में बंद कर दिया, तो उसका रिटर्न कोर्ट मुस्लिम समाज के लोगों को क्या मिल रहा है? जो 26 साल जेल काट लिया है वो बेचारा तो तबाह हो गया, उसकी लाइफ तो खत्म हो गई। उसका पनिशमेंट तो इन अधिकारियों को देना चाहिए ना, कोर्ट को, कि आपने गलत तरीके से फंसाया किसी को, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनको अपना रुख बदलना होगा। जो भी आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बहुत मजबूती से हैं, तो उनका साथ देना होगा खुल के। जिस तरह से लोग सेकुलरवाद के नाम पर कांग्रेस, लालू पासवान, नीतीश या मुलायम सिंह, मायावती या शरद पवार, ममता बनर्जी, कर्नाटक में, केरला में, हर जगह सेकुलर के नाम पर वोट के लिए ऐलान करते हैं कि भाजपा को यही लोग हराएंगे, और भाजपा के विरोध में हराने के लिए इन लोगों को वोट दिया जाए। तो ये काम इनको बंद करना होगा। जो भी मुस्लिम लीडरशिप पार्टी, इनको मजबूत करने के लिए इनको कहना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा कि नहीं, हम जहां पे हमारी मुस्लिम लीडरशिप है जिस प्रदेश में, वहां पे आप लोग इनको वोट करेंगे तभी। और ये राजनीतिक सब मामलात हैं, सत्ता का ये सब मामला है, इसका हल, राजनीतिक मामला हल भी राजनीति से होगा, बाकी किसी चीज से नहीं होगा। और संगठन कुछ नहीं कर पाएगा, संगठन कुछ नहीं कर पाएगा। जब हम सदन में होंगे, जब हमारे पार्टी के लोकसभा में 100, 200, 125 एमपी, चाहे बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी से जाएं, चाहे मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम लीग से जाएं, चाहे एमआईएम से जाएं, चाहे पीस पार्टी से जाएं, ये लोग जब 100, 125 की तादाद में लोकसभा में बैठेंगे, तो हर गैर संवैधानिक जो काम कानून बनेगा उसका जमकर विरोध करेंगे। और जो आप सेकुलरवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, जो सपा बसपा के लोग हैं, जब हो रहा है तो ये लोग वॉकआउट कर जा रहे हैं। वॉकआउट समाधान नहीं, उसके लिए सदन में लड़ाई लड़नी होगी। और जो ये सब वह बिल को लेके ये पट्टी पट्टा बांधने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, आपने किया है, लेकिन इसका समाधान जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, सबको एक राय होकर संसद भवन दिल्ली को घेरना होगा, तभी इसका हल निकलेगा, नहीं तो इसके अलावा कोई हल नहीं है। आने वाला वक्त मुस्लिम समाज के लिए इस देश में बहुत बुरा होने वाला है। म्यांमार की हाल इस देश के मुसलमानों की होने वाली है। ठीक, तो ये थे जो है शाह आलम फराई, पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव, जिन्होंने बताया कि जो है आज के जो है पट्टी या जो है अदर जो है तरीके से विरोध करने से कोई फायदा नहीं। आपको जब तक मुसलमान समाज जब तक अपना एक जो कोई नेता नहीं चुनेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए क्या कुछ कहा शाह आलम फराई ने। मैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस से अरशद जमाल खान।